Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss a very important topic of law of torts, that is injuria sine damnum. The meaning of this Latin maxim is infringement of legal private right without any actual damage caused to that person. अगर हम इसे साधारण शब्दों में समझें तो इस लैटिन मैक्सिम का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप उसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और भले ही उसे किसी प्रकार की क्षति या नुकसान कारित न हुआ हो, उसके बावजूद भी वह आपसे कंपेंसेशन प्राप्त करने के लिए अधिकारी होगा, एंटाइटल होगा। वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के तहत एक सिविल सूट फाइल कर सकता है और आपसे कंपेंसेशन की डिमांड कर सकता है। उसी तरीके से अगर हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझें तो हम एक ट्रेसपास का एग्जाम्पल लेना चाहेंगे। ट्रेसपास को हम हिंदी में अतिचार कहते हैं। ट्रेसपास का मतलब यह होता है कि अगर आप किसी व्यक्ति के परिसर में, किसी व्यक्ति के प्रीमाइसेस में उसकी सहमति या परमिशन के बिना एंटर करते हैं तो वह व्यक्ति आपके खिलाफ सिविल मुकदमा दायर करके आपसे कंपेंसेशन की मांग कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसके लीगल राइट का वायलेशन हुआ है। क्योंकि उस व्यक्ति का अधिकार है कि वह अपने राइट टू प्रॉपर्टी को बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी दखल के इंजॉय करे, और आपने उस प्रॉपर्टी में उसकी सहमति के बिना एंटर किया, जिसके चलते उसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ और वह व्यक्ति आपके खिलाफ डैमेज के लिए क्लेम कर सकता है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जो एचबी वर्सेस वाइट का केस है, जो कि 1703 में डिसाइड किया गया। इस केस में इस प्रिंसिपल को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। अब यहाँ पर प्लेंटिफ एचबी जो था वह एक लीगली क्वालिफाइड वोटर था एल्सबेरी का, और डिफेंडेंट यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर थे। तो डिफेंडेंट चूंकि रिटर्निंग ऑफिसर थे तो उन्होंने प्लेंटिफ को उसके वोट देने के अधिकार से मैलिशियसली, यानी कि एक फ्रॉडुलेंटली तरीके से, मैलिशियसली तरीके से उन्हें वंचित किया कि वो वोट न दे पाए। वो बात अलग है कि जिस व्यक्ति को प्लेंटिफ वोट देना चाहता था अंततः वही व्यक्ति जीतकर इलेक्शन में आया, परंतु उसके बावजूद भी चूंकि यहाँ पर प्लेंटिफ एक लीगली क्वालिफाइड वोटर था जिसे वोट डालने का विधिक अधिकार प्राप्त था, परंतु उसके बाद भी डिफेंडेंट यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा उसे मतदान देने से वंचित किया गया। भले ही उसे कोई क्षति या डैमेज कॉज नहीं हुआ, परंतु उसके बाद भी वह व्यक्ति का लीगल अधिकार वायलेट हुआ, जिसके चलते उस व्यक्ति को कोर्ट ने कंपेंसेशन ग्रांट किया, यह कहते हुए कि यहाँ पर इंजुरिया साइन डैमनम का सिद्धांत लागू होता है। इसी तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट केस था जो कि इंडिया का केस है। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद ये केस आया जिसका नाम है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यह केस 1986 का था। इस केस में पिटिशनर एक एमएलए थे जो कि जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का भाग थे। उन्हें रॉन्गफुल तरीके से पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया गया जब वह अपने असेंबली सेशन को अटेंड करने जा रहे थे, और फिर उन्हें रिक्वायर्ड पीरियड, रिक्विसाइड पीरियड के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित भी नहीं किया गया, जिसके चलते उनके संविधान में दिए गए आर्टिकल 21 का वायलेशन हुआ, उल्लंघन हुआ, और वह अपने असेंबली सेशन को अटेंड नहीं कर पाए। फिर उन्होंने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की और उस पिटीशन में उन्होंने अपनी इन सारी बातों को बताया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भीम सिंह को तुरंत तत्काल प्रभाव से रिलीज किया जाए और साथ ही साथ में उन्हें रिलीफ के तौर पर एग्जेम्पलरी डैमेज ऑफ 50,000 रुपीज भी अवार्ड किए जाएं, क्योंकि उनके विधिक अधिकारों का यहाँ उल्लंघन हुआ था। तो ये दोनों केस आपको इंजुरिया साइन डैमनम के प्रिंसिपल को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हैं। आई होप आपको आज के हमारे इस टॉपिक से सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।